अगर ये बातें रामायण में लिखी है तो क्या इसे एडिट कर दिया जाए? आई एम नॉट आस्किंग यू टू एडिट इट मैम, मैंने बहुत सिंपल सा सवाल आपसे पूछा है। ये क्या ये जिसे आप कह रही हैं एपिक है, जिसे आप कह रही हैं माइथोलॉजी है, क्या ये नफरत फैलाती है? रामचरितमानस आपके लिए माइथोलॉजी होगी, यहां करोड़ों करोड़ों हिंदुओं के लिए ये जीवन है। आपको ये बात समझ में आ रही है? ये क्रिटिकल एनालिसिस आप किसी और धर्म के ग्रंथ के बारे में करके बताइए प्लीज। इज़िया यादव जी, ट्राई एंड डू इट विद एनी अदर रिलीजन। कंप्लीट रूबिका जी। यस प्लीज। आप भी स्त्री हैं, आप भी स्त्री हैं, आप भी नारी हैं। रामायण में लिखा है ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल तारन के अधिकारी। आप इसको जस्टिफाई करती हैं? ये रामायण रामचरितमानस यादव जी, आप आज ये कह रही हैं, एक तो मुझे नहीं, आप मेरी बात सुनिए, आप मेरी बात सुनिए, ठीक है? तो ऐसी बहुत सारी चीजें दूसरे ग्रंथों में भी लिखी हुई हैं। शुरू करें हम? शुरू करें हम? Are you going to talk about Quran today? Miss Yadav, I challenge you. कुरान में भी ऐसी बहुत सी चीजें लिखी हैं, चलें? आप चर्चा करेंगी? What? आप करेंगी चर्चा? आपने मुझे करेंगी चर्चा? बुलाया कुरान पे डिस्कस। बस हवा निकल गई। कुरान नहीं, मैं ये कह रही हूँ रामचरितमानस हो या कुरान हो, अगर ये ग्रंथ है, अगर ये धार्मिक ग्रंथ है तो इनको छोड़ दीजिए। इनका क्रिटिकल एनालिसिस करने की आपकी कोई हैसियत नहीं है और ना किसी और की हैसियत होगी। ये क्रिटिकल एनालिसिस के लिए नहीं बना है। Of course, I have संविधान बी आर अम्बेडकर ऐसा है, संविधान में इज्जत नाम की चीज भी है। संविधान से आपको बाकी धर्मों की इज्जत करना भी सिखाया गया है। आप तारन के अधिकारी हैं? आप मुझे ये बताइए प्लीज। नो, I will not let you speak and I'll tell you why will I not let you speak now? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं तभी आपको बात करने की मैं बताती हूँ क्यों, क्योंकि आप ना बेशर्मी की सारी पराकाष्ठा पार कर रही हैं। आप बेशर्मी की सारी पराकाष्ठा पार कर रही हैं और तारन के अधिकारी हैं। You cannot tolerate this। मैं ये कह रही हूँ, ये धार्मिक ग्रंथ है, ये धार्मिक ग्रंथ है, पशु नारी, ये धार्मिक ग्रंथ है। धार्मिक ग्रंथ में ये क्यों लिखा है? अरे of course this is a धार्मिक। मैं कह रही हूँ अगर कुरान पर किसी तरह की कोई चर्चा नहीं, रूबिका जी, अगर किसी तरह की कोई चर्चा किसी और धार्मिक ग्रंथ पर नहीं तो रामचरितमानस पर भी नहीं। आप लोगों ने इसको एक फैशन बना दिया है। आप लोगों को अच्छा लगता है कि आप जितनी हिंदुत्व को गाली देंगे, आप जितने इन किताबों को गालियां देंगी, उतना आपको वोट मिलेंगे और उतना आपको एलीट क्लास में रखा जाएगा। शेमफुल दिस इज मैम, शेमफुल। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। अच्छा, फिर उसके बाद आप कहते हैं कि हिंदू कट्टर हो रहा है, हिंदू बड़ा गुस्से में आ गया है, हिंदू जो है त्रिशूल लेकर, तलवार लेकर अब जो है नारेबाजी पर उतर आया है और डराने धमकाने पर उतर आया है। आजकल बॉयकॉट का खेल खेलने लगा है हिंदू। अरे आप बार बार किसी सब्र का बांध तोड़ने की भरसक कोशिश करेंगे तो फिर और क्या होता हुआ नजर आएगा? मुझे जो कष्ट हो रहा है, मुझे जो पीड़ा हो रही है इस बयान को सुनकर, वो ये हो रही है कि एक राज्य का एक संवैधानिक पद पे बैठा व्यक्ति, एक कैबिनेट मिनिस्टर, वो भी एजुकेशन का, शिक्षा का मंत्री, ये कह रहा है कि रामचरितमानस नफरत का ग्रंथ है। व्हाट नॉनसेंस रवि स्टॉक! ये करोड़ों लोगों की आस्था को चोट पहुंचा रहा है। कांग्रेस पार्टी का समर्थन है इस सरकार को और मैं कांग्रेस पार्टी के साथ हूं, लेकिन मैं ये बात कह रहा हूं कि मुझे भी कष्ट हो रहा है। रामचरितमानस को नफरत का ग्रंथ बताने वाला मंत्री को बर्खास्त कर देना चाहिए। ये करोड़ों लोगों की आस्था का प्रश्न है, ये तर्क का प्रश्न नहीं है। इस पर बात हो सकती है कि शब्द क्या है, फलाना क्या है, ढिमाका क्या है, ये हो सकता है, चर्चा हो सकती है, लेकिन कोई आदमी इस देश के अंदर, इस पूरे पृथ्वी पर यह कह सकता है कि रामचरितमानस नफरत फैलाने वाला ग्रंथ है? ये तो बहुत ही बड़ा पाप किया है शिक्षा मंत्री ने। और मैं मांग करना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी से भी, उनकी पार्टी से भी, कि मंत्री महोदय को या तो कहें कि वो माफी मांगें, और माफी एक आदमी से नहीं है, करोड़ों लोगों से माफी मांगनी पड़ेगी, वरना इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये बर्दाश्त के काबिल नहीं है, ये अक्षम्य अपराध किया है। रामचरितमानस प्रेम, करुणा, त्याग, तपस्या, बलिदान और मर्यादा का ग्रंथ है। ऐसा व्यक्ति शिक्षा मंत्री नहीं होना चाहिए। मैं खुलेआम कह रहा हूं, नहीं होना चाहिए। ये गलत कह रहे हैं। करोड़ों लोगों की भावना का प्रश्न है और भारत का संविधान किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने की अनुमति नहीं देता। भारत का कानून किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने की अनुमति नहीं देता, वो चाहे हिंदू हो या मुसलमान। हम कुरान पे बहुत सी बहस कर सकते हैं, लेकिन नहीं करते, क्योंकि हम उनके अकीदे का एहतराम करते हैं। हमारी आस्था का सम्मान होना चाहिए। यह हमारी आस्था का प्रश्न है। यह शब्दार्थ का प्रश्न नहीं है, भावार्थ का प्रश्न नहीं है, अलंकार का प्रश्न नहीं है। मैं तुलसीदास जी की रामायण के अंदर, रामचरितमानस के अंदर कितनी चौपाइयां गिना सकता हूं जो जात पात के विरोध में है। इसका क्या मतलब भाई? आप हमारी आस्था पर ठेस पहुंचाएंगे, हमारी आस्था को आहत करेंगे और राज्य के मंत्री बने रहेंगे। इनके खिलाफ तो आंदोलन होना चाहिए, इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। डंके की चोट पर मैं कह रहा हूं। राजनीतिक दलगत राजनीति से ऊपर उठकर यह बहुत ही खतरनाक और बड़ा सेंसिटिव, संवेदनशील विषय। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ग्रंथ होंगे। मैं इन सारे ग्रंथों का जिक्र इसलिए कर रही हूं कि उस जमाने की बनावट, उस जमाने के तौर तरीके अलग हुआ करते थे।
कुरान में भी कई ऐसे इंस्टेंसेस हैं, कई ऐसी चीजें हैं जिसको आज की तारीख में अगर आप डिस्कस करने चाहोगे तो फिर सालों साल निकल जाएंगे कि क्या सही क्या गलत, कितना सही कितना गलत। उसी तरीके से रामचरितमानस है। लेकिन होता यह है कि इस पर तो हम बड़ी आसानी से बात कर सकते हैं, जैसे अभी इज्जा जी बात कर रही हैं, बहुत आसानी से बात करेंगे, कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर आप किसी और ग्रंथ के बारे में बोल देंगे, स्वामी दीपांकर, कभी अगर आपके अलग से निकला तो तबाही मच जाएगी। ये शब्द बोले गए ना, ढोल गवार शूद्र पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी, समझ लेना चाहिए कि ये महाकाव्य है जो कि कहा गया है। और ये पूरा महाकाव्य जिस तरह से कहा गया है उसे कहते हैं अलंकार। और जब कोई चीज अलंकार में कहा जाता है, उस एक चीज के कई अर्थ निकलते हैं। जैसे कनक का अर्थ धतूरा भी होता है, कनक का अर्थ गेहूं भी होता है, कनक का अर्थ कई जगह स्वर्ण भी होता है। पहला, ये सब ताड़न के अधिकारी। ताड़न का अर्थ अगर जो आप पढ़े तो ताड़न को कई जगह तारण भी कहा गया है। तारण का अर्थ होता है निगहबानी करना, ताड़न का अर्थ होता है निगहबानी करना, ध्यान रखना, और तारण का अर्थ होता है तार देने वाला। तो मैं हाथ जोड़कर करबद्ध प्रार्थना करूंगा, अगर कहीं आपको पढ़ने में दिक्कत हो तो गुरु के तत्वाधान में पढ़िए, ऐसे चीजों को बिगाड़िए नहीं सर। ये तो हिंदुत्व है, सनातन है जो आपको डाइजेस्ट कर रहा है। यही बात जो रूबिका जी ने कही, किसी और के बारे में बोलकर दिखाइए, अगर क्षमता है तो। पांव कांपने लगेगा, समझ रहे हैं? मजाक बना रखा है इन लोगों ने।